अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूं। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और शेयर जरूर करें। पाकिस्तान के सियासी हालात, शायद ही कोई ऐसा वक्त होता हो जब नाजुक मोड़ से ना गुजर रहे हो पाकिस्तान, बल्कि शायद जब से बना है बेचारा अपने नाजुक मोड़ों से गुजर गुजर कर आज यहाँ तक पहुंच चुका है। तो तारीख का एक और नाजुक मोड़ आया हुआ है और ये फैसला नहीं हो पा रहा कि वजीर आजम कौन होगा। मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। नून लीग पीपी मिल रही है, जीडीए और ये बाकी जमातें एहतजाज कर रही हैं। बलोचिस्तान में कौम परस्त जमातें, पश्तूनख्वा मैप और ये बाकी वीएनपी, ये सब जमातें एहतजाज कर रही हैं। इतने दिन हो गए हैं इलेक्शन को, उसके बावजूद तो एएनपी पख्तूनख्वा में एहतजाज उन्होंने भी शुरू कर दी है। तो ये सारा पाकिस्तान में सिलसिला चल रहा है। इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी आपको रोशनी डालते हैं और बात करते हैं। खास तौर पे सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जरा बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जिन्हें डीजल 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 कह के हमारे इंसाफी भाई हलकान हो गए, क्योंकि इमरान खान साहब ने उन्हें यही सबक पढ़ाया था कि ये डीजल है और ये सारा पाकिस्तान का डीजल पी गया। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त पहुंचे हुए हैं उसी डीजल के घर में। और कल तक ये लोग बातें करते थे नून लीग और पीपल्स पार्टी को कि ये आपस में हाथ मिला लेती हैं। तो भाई आज आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि फजलुर रहमान साहब के घर आप लोगों को जाना पड़ गया? तो ये तारीख का जबर है और सियासत में ऐसे मोड़ आते हैं। तो और वैसे भी इमरान खान साहब ने अगर कह दिया है तो यू टर्न्स तो अच्छे होते हैं, तो कोई बात नहीं, साफ ही हमारे भाई एडजस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान की वो खूबियां निकाल कर लाएंगे जो शायद आज तक उनको खुद भी पता ना हो सकता है उन्होंने भी कोई इंडिया का गाना ना सुना, बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह हमारे पुराने आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब थे, बड़े नेक आदमी थे। मौलाना फजलुर रहमान का और एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा ही एक पुराना साथ रहा है हमेशा से। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सीटें दे दी जाती थी मौलाना फजलुर रहमान साहब को और किस तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाता था, हमेशा से एक प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब जरूरत होती थी मौलाना साहब निकलते थे। और आज कह रहे हैं कि जनरल फैज, अच्छा ये बड़ा पॉइंट है कि जनरल फैज को ज्यादा वो ब्लेम कर रहे हैं, बाजवा साहब का इतना नाम नहीं ले रहे। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जनरल फैज को पीटीआई और इमरान खान अपना सेवियर, अपना मसीहा समझते रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं थी। जो जनरल फैज अमी थे ना, वो तो अपने एजेंडे पे थे, आप लोगों के लिए तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो ये उन्होंने बताकर दिल मुट्ठी में कहते हैं कर लिया पीटीआई का। मेरा एक सिर्फ छोटा सा सवाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अगर जनरल बाजवा और जनरल फैज साहब के कहने पर ये सारा कुछ किया था और सारा मलबा दम एतमाद का उन्होंने पीपल्स पार्टी पे डाल दिया, जाहिर है कमजोर फरीक को हिट करना आसान होता है। तो मेरा सिर्फ एक ये सवाल है कि इस बात की क्या गारंटी है कि मुस्तकबिल का जो सियासी सिनेरियो है, वजीर आजम आ जाता है, सदर आ जाता है, जो भी आ जाता है, तो उसके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार मौलाना साहब दोबारा नहीं बनेंगे। और इस बात का क्या सबूत है कि अभी ये जो सियासी मूव किया उन्होंने पीटीआई के साथ हाथ मिलाने की, ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं की। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये एक अब आखिरी जितने भी उन्होंने हरबे इस्तेमाल करने थे इलेक्शन में, रिगिंग और ये सारा, तो उसके बाद उन्होंने मायूस होकर ये आखिरी पत्ता मौलाना फजलुर रहमान की शक्ल में पीटीआई की तरफ फेंका कि शायद इस तरीके से ट्रैप किया जा सके। लेकिन मसला यह है कि सामने जो लोग हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं, तो जाहिर है। बहरहाल अगर मैं सियासी तौर पर देखूं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि एक मुख्तलिफ, बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट माइंडसेट के लोग और खासतौर पर ऐसे लोग जो माजी में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ बैठने को और बात करने को तैयार हैं। यही सियासत होती है कि आप कैंपेन करें, आप इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ें, लेकिन एक दूसरे के साथ जाती दुश्मनी ना बना लें। मैं तेनू वेख लवांगा, मैं तो तेरा ए कर दवांगा तो ओ कर दवांगा, इस किस्म की बजाय मुल्क को आगे लेकर चले, क्योंकि मुल्क हमारा बेचारा पीछे ही जा रहा है, आगे नहीं जा पा रहा। और लोगों के लिए जो अब निगरान हुकूमत ने जाते जाते गैस के बिल भी बढ़ गए हैं, बिजली के भी बिल बढ़ जाने हैं, और अब एक नया आने वाला है तूफान, क्योंकि आईएमएफ की अब हमारी दोबारा से हमने जाना है आईएमएफ के पास, और फिर महंगाई का एक नया तूफान आना है। तो कसूर किसका है, नुकसान किसका है? सिर्फ आम आदमी का। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी गैबी इमदाद आ जाती है, और पिछले इतने महीने से जब निगरान हुकूमत थी और पख्तूनख्वा में इनका अपना ही बंदा गवर्नर लगा हुआ था, तब तो मौलाना साहब को कोई मसला नहीं था, तब तो सारे पर्क्स और प्रिविलेज इंजॉय किए। और अब उनको याद आ गया कि नहीं साढ़े नाल तो बड़ा हद हो गया। तो बात यह है कि पख्तूनख्वा में सिर्फ मौलाना साहब आपका वोट बैंक था, पीपल्स पार्टी या नून लीग से तो आपका शिकवा बनता रही
क्योंकि सिंध में आपकी ऐसा कोई प्रेजेंस ना कभी थी ना हो सकती है। आप वहां जा जाके कब्जे कर करके और लोगों के माइंड्स को मैनिपुलेट करके उस इलाके को भी मजहब की तरफ और इस किस्म की चीजों की तरफ धकेल देना चाहते हैं। नून लीग के साथ आप लोगों की कोई ऐसा, पंजाब में ही लड़े थे सिर्फ नून लीग इलेक्शन, तो वहां पे भी कोई ऐसा इशू नहीं था। असल मसला असल में हुआ है मौलाना साहब को बलूचिस्तान से, जहां उन्होंने नजरें लगाई हुई थी कि ये इस बार ना हमें मिलना है, लेकिन वहां हो गया हाथ। और वहां जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नए मोहरे भेजे गए, सरफराज बुख्ती साहब हैं और जमाल रईसानी और एक और साहब हैं जिन्होंने एक ऐसे इलाके से शिकस्त दे दी है डॉक्टर मालिक को जहां कोई ना तो उनके इलाके का वोट बैंक मौजूद है। और इन सब चीजों पे खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन तीनों उम्मीदवारों के जीतने के बाद बहुत ज्यादा सवालिया निशान बना हुआ है बलोचिस्तान का इलेक्शन। खासतौर पर लोग जो जमाल रईसानी साहब शिकस्त दिया उन्होंने अख्तर मेंगल साहब को, इस पर लोग बहुत ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसके ऊपर जो खामोशी है इन सब लोगों के ऊपर, जो बेसिकली बलोचिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का ही चेहरा समझे जाते हैं, ये बहुत ज्यादा मानी खेज है। तो बलोचिस्तान की वजारत आला के लिए सारी बेसिकली लड़ाई चल रही है और सदर बनना चाहते थे बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान। और अब जब नून लीग ने कह दिया कि आसिफ अली जरदारी को हम सदर बनाएंगे, तो ये बड़ा मसला बन गया। ये बड़ा मसला बन गया क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का एक बचपन का एक छोटा सा सपना है कि एक दिन बड़े होकर ना मैं सदर पाकिस्तान बनूंगा, तो वो सपना चिकनाचूर हो गया। तो अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि ना हम दूसरी पार्टी के पास जाते हैं। तो मेरा वैसे एक मशवरा ये है कि आपको सदर ना पीटीआई ने भी नहीं बनाना, क्योंकि पीटीआई के पास वो अपने ही बंदे लगाते हैं, अपने पक्के और ठक्के बंदे, जैसे बुजार साहब थे, जैसे अली अमीन गड्डापुर साहब हैं, जैसे उमर अयूब साहब ने एक वफादारी और मोहब्बत की एक अजीम मिसाल अपने लीडर से कायम की है। तो अब उनको वजीर आजम भी इंशाल्लाह पाकिस्तान का बनाया जाएगा। हालांकि उमर अयूब का खानदान सियासी तौर पर हमेशा जनरल अयूब खान के ये पोते हैं और उनका सियासी सफर हमेशा नून लीग के साथ ज्यादातर रहा है। लेकिन भाई ये क्रेडिट तो इमरान खान को देना पड़ेगा ना कि एस्टेब्लिशमेंट के कितने पुराने खानदानों को खड़ा कर दिया जी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो चाहे वो शेख रशीद की बात हो, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी की बात हो, चाहे वो परवेज इलाही की बात हो, तो भाई क्रेडिट तो फिर इमरान खान को देना पड़ता है। आगे चलते हैं। एक और बात जो बहुत चलती रही कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से मैं ये बात थोड़ी सी करना चाहूंगी। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमें कहा कि हमारी फर्स्ट चॉइस आप लोग हैं वोट देने के लिए वजीर आजम का, नून लीग नहीं है। उसके बाद में तरदीद कर दी गई फैसल करीम कुंडी की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन मैं इस बात को इसलिए वेटेज दूंगी कि ये बात सच हो सकती है, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने माजी में भी जो बातें की हैं वो सारी सच साबित हुई हैं। जिस तरह गौहर खान को उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि गौहर खान को चेयरमैन लगाना है, और बाद में लतीफ कोसा साहब ने कहा कि नहीं हमारे तो चेयरमैन इमरान खान ही रहेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, शेर अफजल मरवत सही बात कर रहा था। तो ये बात सच हो सकती है। और हमारे एक मेहरबान ने ये सवाल भी किया था कि बिलावल आखिर वोट क्यों नहीं देता, पीटीआई को वोट क्यों नहीं देता, नून लीग को वोट देना क्यों चाह रहा है? तो भाई नून लीग वोट मांग रही है बिलावल से, पीटीआई ने तो कहा कि हम बात ही नहीं करेंगे ना, हमने बात नहीं करनी। तो अब एक बंदा आपसे बात ही नहीं कर रहा कि नहीं मैंने आपको वोट देना, तो एक अजीब सी बात है। तो ये इसमें बात है कि इनके मामला तो चल रहे हैं, लेकिन उनको अभी ऑफिशियली उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, क्योंकि जिसको जहां से अच्छी डील मिलेगी वो ले लेगी। मौलाना फजलुर रहमान को सदारत की JUIF को वजारत आला की बलोचिस्तान में डील मिलेगी तो वो ले लेंगे, और अगर उन्हें अच्छी डील नहीं मिलेगी तो वो धरने देंगे, और ये सारा कुछ इस तरह चलता रहेगा। तो ये चल रहा है मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के दरमियान में, और ये गैर फितरी किस्म का इत्तेहाद क्या रुख इख्तियार करता है मुस्तकबिल में, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।